आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। हमें क्या बताना है? अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो गिवन स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सत्य है। ठीक, अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर पाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में देखेंगे कोई हमारे पास m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से एक समान वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। इसकी जो चाल है कण की वो हमारा नियत है, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो मान लेते हैं उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या o थी, त्रिज्या r थी और उसका केंद्र बिंदु हमारा o था। तो अगर ये वृत्तीय गति करेगा, ये हमारे पास जो m द्रव्यमान का कण है, ये वृत्तीय गति तभी करेगा जब उसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। ठीक, जिस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो इस कण पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास इस वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। अगर ये अभिकेंद्र बल ना होता, ठीक, तो यहाँ पे वृत्तीय गति संभव ही नहीं थी। इसी बल की वजह से कण तो हमारा बार बार इस वृत्त में घूमेगा। अगर हम सपोज करते हैं अभिकेंद्र बल ना होता तो यहाँ से देखते इस कण पे एक वेग था, इस वेग की वजह से कण हमारा रैखिक गति करता, सीधे इस दिशा में निकल जाता। तो अगर ये अभिकेंद्र बल किसी भी क्षण मान लेते इस कण पे अभिकेंद्र बल का मान 0 हो जाता तो क्या होता? वहां से कण एक रैखिक गति करता और बाहर इस वृत्तीय पथ को छोड़ के निकल जाता। तो वृत्तीय गति होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि कण पर एक बल लगना ही चाहिए जो हमारा अभिकेंद्र बल होता है, और वो बल की दिशा क्या होती है? हमेशा वेग के लंबवत होती है और वृत्त के केंद्र की तरफ लगती है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो अभिकेंद्र बल होता है हमेशा इस वेग के लंबवत होगा। अगर कोई भी बल, कंडीशन देख लेते हैं, अगर कोई भी बल वेग के लंबवत है, इसका मतलब ये बल वस्तु को कौन सी गति करवाएगा? वृत्तीय गति करवाएगा। क्यों वृत्तीय गति होगी? क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो बल है इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा। तो वस्तु अगर ये बल ना होता तो रैखिक गति करती, लेकिन इस बल की वजह से वस्तु हमारा उठ के यहाँ चली गई। फिर इस समय जो बल होगा वेग के लंबवत होगा। तो इस तरह से आप एक पथ बनाएंगे तो आपको एक वृत्ताकार पथ मिलेगा। कब? जब बल और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक, और वो जो बल की दिशा होगी हमेशा वृत्त जो आपको मिलेगा उसके केंद्र की तरफ लगेगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है अभिकेंद्री बल। ठीक, उसका अगर हम सूत्र देखें, अगर वस्तु का चाल v है और द्रव्यमान m है तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है हमारे पास mv²/r। अगर त्रिज्या हम मान लेते हैं वृत्त की r है, तो अगर ये त्रिज्या r है तो यहाँ से बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए वृत्तीय गति में आंख मूंद के कि वहाँ पे अभिकेंद्र बल होगा ही होगा, तभी वृत्तीय गति होगी। और अभिकेंद्र बल हमेशा वेग के लंबवत होगा और जो अभिकेंद्र बल होगा हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करेगा। किसी भी क्षण देखेंगे अभिकेंद्र बल हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ लग रहा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।